वंदे मातरम को लेकर के संसद में इस तरह की बहस देख करके मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा क्योंकि राजनीति बड़ी गंदी चल रही है और सिर्फ़ नेहरू जी को घसीटा जा रहा है। मैं कोई वकील बन के नहीं आया हूँ, एक दूसरे वकील का यानी नेहरू जी का। 150 साल का सफ़र है साहब, राजनीति का अपना एक अलग खेल है। सच्चाई जो छुपाई गई है उसका खुलासा मैं कर देता हूँ, बाकी आप डिसाइड कीजिए आपको क्या सोचना है। मैंने ठेका नहीं ले रखा है कि आपका मैं ओपिनियन बदलूँगा ही बदलूँगा, लेकिन इतना ठेका ले रखा है कि मैं आपको जो तथ्य छुपाए गए हैं वो आप तक पहुँचा दूँगा। समझना है, नहीं समझना है वो आपके ऊपर है। देखिए 1875 में जब एक गीत लिखा गया था, वो अमर गीत होगा, किसी ने नहीं सोचा था। 7 नवंबर 1875 अक्षय नवमी का वो दिन था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने कमरे में बैठ करके कुछ लिख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आज वो जो लिख रहे हैं, वो अगले 150 सालों तक करोड़ों लोगों के दिलों में वो धड़केगा। पहले 2 पैराग्राफ थे, बहुत सिंपल, सीधा, दिल से निकला हुआ, कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस अपनी मातृभूमि के लिए एक प्यार था। आनंद मठ में एंट्री होती है 1882 में। 7 साल बाद बंकिम बाबू ने अपना एक मशहूर उपन्यास आनंद मठ लिखा। एक कहानी थी सन्यासियों के उस विद्रोह की जो मुस्लिम शासकों के खिलाफ थी। उस उपन्यास में उन्होंने वंदे मातरम को शामिल किया और इस बार कुछ और भी अंतरे जोड़ दिए। यहां से शुरू हुई असली कहानी, क्योंकि उपन्यास में दुर्गा और लक्ष्मी देवी का जिक्र था। मुस्लिम शासकों के खिलाफ संघर्ष था। लेकिन रुकिए, अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी इसके अंदर। 1896, ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, 1896 में टैगोर ने इसको गाया। देश ने सुना। खुद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया था। बंकिम बाबू को गुजर 2 साल हो चुके थे, पर इस गीत पर अब पूरे देश की आवाज बनती जा रही थी। लोग सुन रहे थे, दिल से महसूस कर रहे थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लग रहा था ये हमारा गीत है, ये हमारा गीत है। 1905 यूनिटी का सिंबल बन चुका था वंदे मातरम। पावरफुल कहानी है भाई साहब ये। मतलब लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश वॉइस रॉय, उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल को अब 2 हिस्सों में बांट देंगे, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की पुरानी चाल। लेकिन क्या हुआ? सड़कों पर उतरे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ। जब भी अंग्रेजों की पुलिस उन्हें रोकती थी तो हमेशा वो गाते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये था उनका एक प्रोटेस्ट सॉन्ग, यूनिटी का एक सिंबल, आजादी का नारा। अंग्रेज परेशान हो गए। इस गीत की पॉपुलैरिटी को देख करके ब्रिटिश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह गीत लोगों को जोड़ रहा था, यूनाइट कर रहा था, यूनाइटेड इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर के लिए तो खतरा होता, सिंपल सी बात है। लेकिन मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, अंग्रेजों को कभी नहीं सूझा कि इसको धार्मिक गीत बता करके हिंदू मुस्लिम में बांटा जा सके, उस पर बैन लगा सके। लेकिन यहां पर आता है एक मजेदार ट्विस्ट। जो अंग्रेज नहीं समझ पाए वो इन्होंने समझ लिया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी, नए लीडर्स, एक नई स्ट्रेटेजी चाहिए थी। कोई एक राजनीतिक पार्टी बनती है तो एक विजन के साथ बनती है। अगर आपका विजन कुछ अलग नहीं हुआ तो आप नोटिस क्यों होंगे? यहां पर उन्होंने नोटिस कर लिया। जो अंग्रेज शासक नहीं देख सके वह मुस्लिम लीग के नेता सैयद अली इमाम ने देख लिया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके 3 साल बाद 1909 में सैयद अली इमाम और उनके कुछ साथियों ने वंदे मातरम को धार्मिक गीत बता दिया और मुसलमानों ने इसे मुसलमानों को दूर रहने की वो अपील करते रहे। सोचिए, गीत लिखे जाने के 34 साल बाद पहली बार गाए जाने के लिए 13 साल बाद कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इसे धर्म का गीत बता दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए बने संगठन मुस्लिम लीग की राजनीति चमकाने के लिए ऐसा किया गया। वंदे मातरम एक धार्मिक गीत है, मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए, ये सब कहा जाने लगा। वेट, 34 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टाइमलाइन समझ लीजिए, 1875 से 1909 तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इतिहास की किताब उठा लीजिए। 1896 में टैगोर ने गाना गाया, गीत गाया, कोई विरोध नहीं हुआ। 1905 में हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ गाते थे, हैप्पी यूनिटी। 1909 में एक पार्टी लॉन्च होती है और वो कहती है कि धार्मिक गाना है। असली कारण क्या था? नई पार्टी का चमकना, वोट बैंक बनाना, पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स। यहां तक कि पंडित नेहरू ने भी पहले दिन मान लिया था कि ये मेन स्ट्रीम मुस्लिम लीडर्स या फिर मुस्लिम जनता का फैसला नहीं है, ये सांप्रदायिक तत्वों का एक राजनीति है, बहुत गलत राजनीति है। अभी इस गीत की रचना के 150 साल के उपलक्ष्य में सबने बातचीत की। इसके 150 साल पूरे हो जाने के बाद भी राजनीति हो रही है। राजनीतिक मकसद
इस पर संसद में चर्चा कराई गई और राजनीतिक मकसद इसका विरोध करना ही था। वंदे मातरम के अंतरे हटाने के लिए को इस विभाजित करने वाला बताया गया और इसके देश विभाजन का कारण बनाने का जो दावा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया वो भाजपा की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के अंतरे हटा दिए। ये कोई उनका खुद का एक फैसला नहीं था, एक कलेक्टिव डिसीजन था, एक सामूहिक फैसला था जिसमें महात्मा गांधी भी थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल थे। संविधान सभा ने भी जब इसे अपनाया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और पंडित नेहरू सहित उस समय की कांग्रेस के सारे नेता इस पर सहमत थे। हर भारतीय के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए जरूरी था कि पहले दो अंतरे को ही स्वीकार किया जाए। यह भी समझने की बहुत जरूरत है कि विभाजन की नींव दो राष्ट्र के सिद्धांत से पड़ी थी और वंदे मातरम के अंतरे हटाने का उससे कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को यह भी समझना चाहिए कि वंदे मातरम की तरह जन गण मन भी एक लंबे गीत का छोटा सा हिस्सा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लंबा गीत लिखा जिसके शुरुआत के दो अंतरे राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किए गए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं को वंदे मातरम का विरोध राजनीतिक रूप से फायदेमंद दिख रहा है, इसलिए उनको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तभी उन्होंने 1909 में इसका विरोध किया और सभी अंतरे हटा करके सिर्फ दो अंतरे स्वीकार करने के लिए 1937 के फैसले के बाद भी इसका विरोध किया। आज़ादी के बाद भी इसका विरोध जारी रहा। वास्तविकता यह है कि वंदे मातरम के विरोध का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस गीत में जिसे माता कहा जा रहा है, भारत माता नहीं है, वह मातृभूमि है। ये गीत बुनियादी रूप से बंगाल के लिए लिखा गया था। तभी मूल गीत में अगर आप देखेंगे तो सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्वि सप्तकोटि भुजैर धृत खरकर वाले लिखा गया है। इसमें 7 करोड़ कंठ और 14 करोड़ भुजाओं का भी जिक्र किया गया है। उस समय अविभाजित बंगाल की आबादी 7 करोड़ के करीब थी। बाद में जब इसे राष्ट्रगीत बनाया गया तो सप्तकोटि को कोटि कोटि कर दिया गया। इसलिए यह किसी देवी या माता या फिर किसी मूर्ति पूजा का गीत नहीं है, बल्कि मातृभूमि की एक वंदना है। यह एक धार्मिक मान्यता का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई और व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन समय समय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग इस पर विवाद करते रहते हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले संसद में इस पर चर्चा कराने और आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर वंदे मातरम के अंतरे को हटाने को लेकर के कांग्रेस और उसमें खासतौर पर पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का जो प्रयास किया जा रहा है, सिंपल सा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ओवैसी हो जैसे नेताओं के भड़काऊ बयान भी उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। इनका धर्म और समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, एक आई ओपनिंग एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, 27 करोड़ से अधिक इसमें मुस्लिम है। 2024 में उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या बोला था? अरबिक में अस्सलाम वालेकुम, संस्कृत में ओम स्वस्तिअस्तु। माइंड ब्लोइंग ना? कोई कंट्रोवर्सी हुई? किसी ने प्रोटेस्ट किया? मीडिया में हंगामा हुआ? समझते हैं ना सभी कल्चरल और रिस्पेक्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी दो अलग अलग चीजें हैं। तो सवाल यह है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के लीडर को संस्कृत बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे यहाँ क्यों? पॉलिटिक्स, वोट बैंक और पोलराइजेशन, आज की राजनीति दोनों तरफ से खेल रहे हैं। राइट विंग की पॉलिटिक्स हो, वो क्लेम करते हैं कि नेहरू ने अंतरे हटवा दिए, देश बंटवा दिया। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, अंबेडकर सभी लीडर का मिला जुला एक डिसीजन था, कलेक्टिव डिसीजन था। एक क्लेम ये किया जाता है कि मुस्लिम लीडर्स ने विरोध किया इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अरे नहीं भाई, लीडर्स ने खुद डिसाइड किया। सिंपल सी बात है। लेफ्ट विंग सब मुस्लिम लीडर्स की पॉलिटिक्स थी। वो क्लेम करते हैं कि ये हिंदू धर्म का गीत है, ये मातृभूमि का गीत है, किसी देवी देवता का गीत नहीं है, हम इसे गा नहीं सकते। जब कोई लोग कहता है ना कि हम इसे गा नहीं सकते, अरे साहब 1905 में तो आपके पूर्वज गा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्या हुआ? दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक साइड वोट चाहती है, दूसरी साइड भी वोट चाहती है। बीच में फंसा है एक खूबसूरत देशभक्ति गीत जो सिर्फ अपने देश से प्यार करता है। राजनीति हमेशा से रही है, 1909 में भी थी,
2023-24 में भी है, 25 में भी है और आगे भी रहेगी। बदलते हैं नेता, टैक्टिक्स रहते हैं सेम। हमें क्या सीखना चाहिए? यूनिटी को डिवाइड करना आसान है, बस एक नैरेटिव फैलाओ, थोड़ा इमोशन खेलो, हो गया पोलराइजेशन। हमें स्मार्ट बनना होगा, फैक्ट चेक करने पड़ेंगे, इतिहास पढ़ना होगा, प्रोपेगेंडा को पहचानना होगा, इमोशनल मैनिपुलेशन से हमें बचना होगा। असली देशभक्ति है क्या? स्लोगन्स गाना नहीं, स्पीचेस देना नहीं, हम सबको साथ लेकर के चलना, यही हमारी एक असली देशभक्ति है। वंदे मातरम सिर्फ 2 शब्द नहीं है दोस्तों, ये उन फ्रीडम फाइटर्स की आवाज है जो जेल गए, लाठियां खाई, गोलियां खाई, फांसी पर चढ़े, इसीलिए सिर्फ हम आजाद भारत में सांस ले सकें। ले रहे हैं ना सांस? जब भी कोई इस गीत को पर राजनीति करे, चाहे राइट विंग का हो, चाहे लेफ्ट विंग का हो, चाहे कहीं का भी हो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाया, डिफरेंसेस नहीं देखा उन्होंने। सब साथ खड़े थे, एक आवाज में चिल्लाते थे, वंदे मातरम। ये गीत नहीं, एक लेगेसी है, ये कंट्रोवर्सी नहीं, एक यूनिटी सिंबल है। ये राजनीति नहीं, एक इमोशन है। 150 साल हो गए हैं लिखे जाने को, जनरेशन आई है, जनरेशन चली गई है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन यह गीत हमेशा हर भारतीयों के दिल में रहेगा। वंदे मातरम। इसको शेयर कीजिए और अपनी बात भी कमेंट सेक्शन बताइए ताकि मैं आपकी समझ को भी समझ सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।